23 फरवरी 2018 दोपहर 12:15 पे सौम्या शेखर साहू 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 22 वर्षीय उसकी वाइफ रीमा शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ओडिशा के पटनागढ़ के अपने घर में साथ मिलकर खाने की तैयारी कर रहे थे। घर में उनके अलावा सौम्या की दादी जीमा मणि साहू भी थी। तभी उन्हें घर के मेन गेट पर कुछ बजने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गेट खटखटा रहा हो। बाहर एक डिलीवरी बॉय हाथ में सौम्या शेखर साहू के नाम का पार्सल लेकर खड़ा था। पार्सल के स्टिकर पर लिखा था कि यह पार्सल एसके सिन्हा ने रायपुर से भेजा था, जो वहां से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर है। पार्सल के अंदर सौम्या को एक ग्रीन गिफ्ट पेपर से रैप्ड बॉक्स मिला और उसमें से एक सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। घर में मौजूद सौम्या की दादी जेमा मणि साहू भी उस गिफ्ट को देखने के लिए वहां आ गई। तभी सौम्या ने अपनी वाइफ रीमा से कहा, मुझे लगता है ये कोई शादी का गिफ्ट है, बट ये एसके सिन्हा कौन है? क्योंकि मैं रायपुर में किसी को भी नहीं जानता हूँ, तो मुझे नहीं पता ये किसने भेजा है। क्योंकि रीमा खाना बना रही थी तो सौम्या और दादी किचन के पास आकर गिफ्ट को अनरैप करने लगते हैं। गिफ्ट अनरैप करके सौम्या ने उसमें से निकला सफेद धागा खींचा ही था कि एक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि सौम्या, दादी और रीमा तीनों इधर उधर बिखर गए। उस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया था और किचन की शेल्फ, वाटर प्यूरिफायर सब कुछ टूट गया था। यहाँ तक कि किचन की खिड़की भी टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरी। धमाके की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचे। एक नजर में सबको लगा कि ये गैस सिलेंडर फट गया है, लेकिन अंदर का सीन देख पड़ोसियों की भी हालत खराब हो चुकी थी। जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ सिर्फ खून था। आग और जले हुए जिस्म के टुकड़े दिख रहे थे। पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। सौम्या, उसकी दादी और रीमा तीनों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि सौम्या शेखर और दादी जेमा मणि साहू दोनों तकरीबन 90% तक जल चुके थे। इसलिए हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं रीमा 40% तक ही बर्न थी, लेकिन बेसुध थी, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में एडमिट करवाया गया। घर के 2 और लोग खुशकिस्मती से उस ब्लास्ट के टाइम वहां मौजूद नहीं थे। घर के मुखिया सौम्या के पिता रविंद्र कुमार साहू, जो पटनागढ़ में ही स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उनकी धर्म पत्नी संजुक्ता साहू, जो ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल थी। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट की खबर मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस को शक हुआ कि ये कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने फोरेंसिक टीम के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड को भी वहां बुला लिया। जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड किचन में घुसा, उन्हें तुरंत बारूद की स्मेल महसूस हुई, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि एक प्लान्ड बॉम्ब ब्लास्ट था। क्योंकि हादसे के बारे में अब सिर्फ रीमा ही कुछ बता सकती थी, लेकिन वो अभी इस हालत में नहीं थी कि वो पुलिस को कुछ भी बता सके। इसी बीच पुलिस ने केस को अलग अलग एंगल से देखना शुरू किया। क्योंकि हादसा केवल शादी के 5 दिन बाद ही हुआ था, इसलिए पुलिस के मन में भी वही सवाल थे जो शायद अभी आपके मन में चल रहे हैं। कहीं रीमा का कोई पुराना प्यार शादी के बाद भी जिंदा तो नहीं? रीमा की शादी जबरदस्ती तो नहीं कराई थी, जिसकी वजह से सौम्या को रास्ते से हटाने की इतनी खौफनाक प्लानिंग की गई। हो सकता है वो ब्लास्ट सिर्फ सौम्या के लिए था और रीमा गलती से उसकी चपेट में आ गई। ऐसे ढेरों सवाल थे जिसके जवाब सिर्फ एक इंसान जानता था, खुद रीमा। मैटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था, इसके चलते पुलिस ने सौम्या और रीमा की CDR निकलवाई। कॉल रिकॉर्डिंग्स में एक कॉल ऐसी भी थी जिसमें सौम्या और रीमा दोनों बात कर रहे थे कि तभी सौम्या को एक अननोन नंबर से कॉल आया। रीमा की कॉल होल्ड पे डालकर सौम्या ने वो कॉल पिक किया, तो दूसरी तरफ से किसी ने धमकी दी, रीमा से शादी मत करो, अगर की तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस इस लीड को किसी भी केस में मिस नहीं कर सकती थी। लेकिन 3 मार्च 2018 ब्लास्ट के तकरीबन 1 हफ्ते बाद रीमा की तबीयत कुछ ठीक हुई और पुलिस उससे थोड़ी बहुत पूछताछ कर पाई। रीमा ने पुलिस को 2 अहम बातें बताई। एक तो ये कि 23 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास उनके घर पे स्काई किंग कुरियर सर्विसेज से एक पार्सल आया था। ये सुनते ही पुलिस की एक टीम बिना टाइम वेस्ट किए स्काई किंग कुरियर के ऑफिस पहुंचती है।
इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पार्सल एसके सिन्हा नाम के किसी आदमी ने रायपुर से भेजा था, लेकिन जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो पता चला कि ये नाम और एड्रेस दोनों फेक थे। कुरियर ऑफिस में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे पुलिस कुरियर भेजने वाले तक पहुंच पाती। लेकिन यहीं पर पुलिस से एक छोटी सी गलती हो गई। मीडिया को डिटेल्स बताते वक्त पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से आर.के. शर्मा बता दिया, लेकिन यही गलती आगे चल के पुलिस के लिए इस केस का सबसे बड़ा क्लू बनने वाली थी, क्योंकि यह नाम मीडिया के जरिए पूरे ओडिशा तो क्या पूरे देश में फैल चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, रीमा ने अपने बयान में खुद से ही उस फोन कॉल के बारे में बताया कि सौम्या ने कॉल वाली बात रीमा से शेयर की थी, लेकिन दोनों ने इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसके बाद दोबारा कोई कॉल आया ही नहीं, जब तक पुलिस उस नंबर को ऑलरेडी ट्रेस करवा चुकी थी। उस आदमी को ढूंढा गया। वो आदमी रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, कॉल मैंने ही की थी, लेकिन मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, और वही बॉम्ब ब्लास्ट करवा के। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया, जिसमें ये साफ हो गया कि वो निर्दोष है। अब तक 3 हफ्ते गुजर चुके थे। पुलिस अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। कोई भी अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन तभी पूछताछ के दौरान सौम्या की मां संजुक्ता साहू ने बताया कि उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर है पूंजीलाल मेहर, जिसके साथ उनका झगड़ा हुआ था। पूंजीलाल मेहर पहले उस कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका था, लेकिन 5 महीने पहले उसकी जगह संजुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी बार गर्मा गर्मी भी हो चुकी थी। पुलिस ने पूंजीलाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर उसे भी छोड़ दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, मीडिया और पब्लिक प्रेशर को देखते हुए ओडिशा गवर्नमेंट ने फाइनली केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन 0 से शुरू की, जिसमें उन्होंने स्काई किंग कुरियर ऑफिस के आसपास के तकरीबन 250 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर डाली। फिर से सभी लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 4 अप्रैल 2018 बोलांगीर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात लेटर आया। लेटर में लिखा था, पार्सल एसके सिन्हा के नाम से भेजा गया था, ना कि आर.के. शर्मा के नाम से, जो पुलिस ने मीडिया को बताया। 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। प्लीज इनोसेंट लोगों को सस्पेक्ट करके अननेसेसरी क्वेश्चंस ना पूछें। यह लेटर मिलते ही पुलिस ने तुरंत क्राइम ब्रांच को इसके बारे में बताया। क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण बोथरा ने अंदाजा लगाया कि ये लेटर किसी ऐसे ने लिखा है जिसे पता था कि पुलिस ने मीडिया में नाम गलत बताया है, आर.के. शर्मा इंस्टेड ऑफ एस.के. सिन्हा। यानी ऐसा हो सकता है कि जिसने ये लेटर लिखा वही असली किलर है। इसी बीच वो लेटर सौम्या की फैमिली को दिखाया गया। उस लेटर को बार बार पढ़ने के बाद सौम्या की मां संजुक्ता साहू का ध्यान एक पर्टिकुलर लाइन पर गया, अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। इसे पढ़ के उनके माइंड में एक ही इंसान का नाम आया, पूंजीलाल मेहर। संजुक्ता साहू ने कॉलेज में अक्सर पूंजीलाल मेहर को कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कहते सुना था। वैसे तो ये बात क्राइम ब्रांच की टीम के लिए सिर्फ एक बिन पैंदी के लोटे की तरह बेसलेस थी, लेकिन वो ना तो किसी भी लीड को मिस करने की कंडीशन में थे, ना ही उनके हाथ कोई और ऐसा ठोस सबूत था। तो बिना देरी किए पुलिस ने पूंजीलाल को दोबारा से उठा लिया। अपने तरीके से पूछताछ करने पर पूंजीलाल ने जो खुलासे किए उसे सुनकर ना केवल आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस प्रकार की मानसिकता वाले इंसान को एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था, बल्कि हर कीमत पर उसके लिए फांसी की मांग करोगे। उसके कन्फेशन में सामने आया कि उसने YouTube से वीडियोस देख पार्सल बॉम्ब बनाया था। पुलिस को उसके लैपटॉप से पार्सल बॉम्ब बनाने के 12 और मेथड्स मिले। कुछ केमिकल्स उसने कॉलेज की लैब से चुराए और बाकी फर्जी नाम से बिल बनवाकर खरीदे। वो बहुत लंबे टाइम से सही वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर जब संजुक्ता ने उसे सौम्या की शादी का कार्ड दिया तो उसने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। 15 फरवरी को कॉलेज में क्लास के बाद वो घर गया। पूरी प्लानिंग के साथ उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। फिर बिना टिकट के ट्रेन से वो पार्सल लेकर 230 किलोमीटर दूर रायपुर पहुंचा। अपना फेस कवर करके उसने रायपुर रेलवे स्टेशन से एक ऑटो किया। पहले वो जिस कुरियर ऑफिस गया
वहां उससे पूछा गया कि इसके अंदर क्या है, जिसका जवाब ना देने पर पार्सल रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो स्काई किंग कुरियर ऑफिस पहुंचा, जहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मौका अच्छा था, उसने पार्सल वहां दिया और बोला इसमें मिठाई है। फेक नाम SK सिन्हा और रायपुर का फेक एड्रेस दिलवाकर उसने पार्सल भेज दिया और तुरंत ही वापस ट्रेन पकड़कर घर पहुंच गया। नेक्स्ट डे पूंजीलाल कॉलेज भी गया। सौम्या और रीमा की शादी में जाकर उसने दोनों को लॉन्ग लाइफ की शुभकामनाएं भी दी। 23 फरवरी को पार्सल डिलीवर हुआ और फिर ब्लास्ट। संजुक्ता साहू की ना केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूंजीलाल से ज्यादा थी, बल्कि उनका ओवरऑल टीचिंग एक्सपीरियंस भी उससे कहीं ज्यादा था, जिसके चलते सौम्या की मां संजुक्ता साहू को कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और पूंजीलाल को वो सीट छोड़नी पड़ी। आखिर कैसे एक महिला उससे उसका रुतबा और उसकी कुर्सी छीन सकती है? पूंजीलाल की बदले की आग ने सौम्या और उसकी दादी को राख बना दिया। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद रीमा ने अपने पति, अपने जीवन साथी को खो दिया था। 24 अप्रैल 2018 को ही ओडिशा क्राइम ब्रांच ने पूंजीलाल मेहर के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया। 28 मई 2025 को ओडिशा की कोर्ट ने कॉलेज टीचर पूंजीलाल मेहर को उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। तो ये था आज का केस। अगर आपको ट्रू क्राइम केसेस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपना ख्याल रखें। जल्द मिलते हैं अगले केस के साथ।